प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनका संस्कृत में जो पहला पाठ है वह है भोजस्य औदार्यम। आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वही राजा भोज की उदारता का वर्णन इसमें बताया गया है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति ततः प्रविष्ट सा कवि भोजमवलोक्य अद्यः में दरिद्र नाशो भविष्यतीति मत्वा दुष्टो हर्षा अश्रु मुमोच। राजा तम अवलोक्य प्राह कवे किम रोदसी इति ततः कविराह राजनम आकर्ण मद ग्रहण स्थितम। इसका अर्थ है ततः कदाचित, उसके बाद द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर के महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा। उसके बाद द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर द्वारी वर्तते विद्वान, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर कौपीनावशेषो का अर्थ होता है जिसके शरीर पर एक लंगोटी शेष है। इति राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सा कवि भोजम अवलोक्य, तब उस कवि ने भोज को देखकर कहा, क्या कहा? अद्य में दारिद्र नाशो, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र नाशो माने दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर हो जाएगी और वह प्रसन्न होकर के भविष्यतीति मत्वा दुष्टो हर्षा अश्रुणि मुमोच, उसके अश्रु प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। उस जो गरीब था राजा भोज को देख करके उसने सोचा कि आज मेरी जो गरीबी है, दरिद्रता है, वह दूर हो जाएगी। ये सोच करके हर्ष से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, हर्ष के आंसू बहने लगे। राजा तम अवलोक्य, जब आंसुओं को राजा ने देखा तो उसे देख करके कवि से पूछा, कवे किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो? तब ततः कविराह, तब वह कवि बोला, क्या बोला? राजन आकर्ण, हे राजन सुनिए मेरे घर की स्थिति कैसी है। मद ग्रह स्थितम, मेरे घर की स्थिति कैसी है, इस श्लोक के माध्यम से उस कवि ने बताया है। क्या बताया है? अये लाजानुच्चैः पथिम वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो करणो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशा अश्रु बहुले तदन्तः शल्यम मे तुमसि पुनः ऊर्ध्वर्तुम मुचितः। इसका अर्थ है कि रास्ते में, पथ माने रास्ते में, उच्चई माने ऊंचे स्वर से, तेज आवाज में, लाजा आए, लाजा माने उच्च स्वर से कहा खील ले लो, आए अरे खील ले लो, उच्च स्वर से रास्ते में, वचनम आकर्ण, यह आवाज उनकी गृहिणी माने पत्नी ने सुनी। कहने का आशय यह है कि एक लावा बेचने वाला रास्ते से गुजर रहा था तो तेज आवाज में बोला कि
खील ले लो। सिसो, उनके घर में 2 बच्चे थे, तो सिसो उन बच्चों के करोड़ों यत्नात सुपहितवती दीन वदना। ये सुन करके दीन मुख वाली पत्नी ने, मेरी पत्नी ने, दीन वदना माने दीन दुखी हो करके मेरी पत्नी ने सिसो माने दोनों पुत्रों के, करोड़ों माने कानों को, यत्नात माने यत्न पूर्वक, सुपहितवती माने बंद कर दिए। दोनों पुत्रों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया कि यह आवाज हमारे बच्चों के कानों तक न जाए। मई छीणो पाए यत्कृतम दृशा अश्रुबहुले, और आंखों में आंसू भर करके, दीनहीन हो करके उसने मेरी ओर दृष्टि डाली। कवि बताता है राजा भोज से कि रास्ते में एक लावा बेचने वाला, खील बेचने वाला उच्च स्वर में आवाज दिया और मेरी पत्नी ने पुत्रों के दोनों कानों को बंद कर दिया, यह आवाज वो न सुने। इस प्रकार दीनहीन दशा से मेरी ओर उसने दृष्टि डाला। तदंतः शल्यम में तमसी पुनः ऊर्ध्वतुम उचितः, और वह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई, जिसको निकालने में आप ही सामर्थ्य हैं। तदंतः शल्यम में तुमसी माने आप ही, पुनः ऊर्ध्वतुम उचितः, आप ही इस गरीबी को दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता है। इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। रास्ते में ऊंचे स्वर से अरे खील ले लो, यह सुनकर दीन दुखी मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया और मुझ दरिद्र पर अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। यह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई, जिसको निकालने के लिए आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसा उस कवि ने राजा भोज से कहा। राजा शिव शिव इति उदीरयान प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा जो है शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर राजा ने कहा। प्रति अक्षर लक्ष्यम माने लाख, दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोले। राजा हर अक्षर पर 1,00,000 लाख रुपए दे करके बोले। क्या बोले? त्वरितम गक्ष गेहम, तुम तुरंत अपने घर चले जाओ। क्यों? त्वद्ग्रहिणा खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यथा भोजम, और उसके बाद में भोज अगले दिन भगवान शंकर को, अन्यथा भोजः श्री महेश्वरम, श्री महेश्वर कहा गया है भगवान शंकर को। नमतु शिवालय अभ्यत गच्छत, अगले दिन भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधो प्राह देव। शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। जब वहां पर शिवालय गए और शिवालय में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने राजा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, अर्धदानो वैरिणा गिरिजा अप्य अर्धम शिवः स्यात् हतं देवत्थं जगति तले पुरहरा भावे समून्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वं गमत त्वां माम तु भिक्षाटनम। इसका अर्थ है अर्ध दानो वैरिणा, शिव का आधा भाग दानो वैरिणा अर्थात विष्णु ने ले लिया
और उसका शिव का आधा भाग गिरिजा, गिरिजा अर्थात पार्वती, आधा भाग पार्वती ने ले लिया। तो इसका अर्थ है आधा भाग दानव वैरिणा अर्थात विष्णु ने ले लिया, शिव का आधा भाग विष्णु ने ले लिया, दानव वैरी कहा गया है विष्णु को, और गिरजा कहा गया है पार्वती को, और आधा भाग जो बचा वो पार्वती ने ले लिया। तो देवत्वम जगती तले, इस तरह है इस पृथ्वी पर शिव की कमी आ गई। जब शिव की कमी आ गई तो गंगा सागर अंबरम शशिकला, तो गंगा जो उनकी जटाओं में विराजमान थी वो सागर में चली गई, और जो चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान था वह आकाश चला गया। अंबर माने आकाश चला गया। और नागाधिपा, और जो गले में नागाधिराज थे वो कहाँ चले गए? क्षमातलम, पृथ्वी तल में चले गए, पाताल लोक को चले गए। और सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम, और भूतल में जब नागाधिराज भूतल में चले गए तो सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। त्वाम, त्वाम माने आप में, माम और मुझ में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मुझ में आ गया। उस कवि ने राजा भोज से कहा, क्या कहा? कि शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया, इसलिए पृथ्वी पर शिव की कमी हो गई, इसलिए गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश को, अंबर माने आकाश को चला गया, और नागाधिपा जो नागाधिराज हैं वे पाताल लोक को चले गए, भूतल चले गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, त्वाम माने तुम में आ गई, आप में आ गई, और माम और मुझ में भिक्षाटन आ गया, अर्थात मैं भिखारी हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने राजा से कहा। राजा तुष्टा तस्मै है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, अन्यदा राजा समुत्थिता सीता प्राह देवी प्रभातम वर्णे इति सीता प्राह। राजा ने प्रसन्न होकर, राजा तुष्टः माने संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, तस्मै प्रत्यक्षरम उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददो 1-1 लाख रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह, उस किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, समुपस्थिता माने उनके समीप में, राजा के समीप में सीता से राजा ने कहा, प्राह माने बोले, देवी प्रभातम वर्णे, हे देवी तुम प्रातःकालीन का वर्णन करो या प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, तब सीता बोली। सीता क्या बोली? ये श्लोक है, विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कला विव सज्जनाः मनयु मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनृभः अप्सरति च ध्वन्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशां क्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यम नाम इव। इसका अर्थ है विरल विरलाः, बड़े तारे, बहुत जो बड़े तारे हैं, तारागण हैं, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते। कला विव का अर्थ होता है कलयुग में, सज्जनाह का अर्थ होता है सज्जन। उसी प्रकार बड़े तारे गण आकाश मंडल में बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग कम दिखाई देते हैं। अगला है, मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नाम भू नभः, जैसे संपूर्ण आकाश मुनि के समान निर्मल हो गया है,
मुने सर्वत्रैव, नभा माने आकाश, संपूर्ण आकाश जैसे मुनि के समान निर्मल हो गया है। अब सरति चा ध्वंतम चित्तात सताम्यु दुर्जनः, अंधकार मिटता जा रहा है। ध्वंतम माने अंधकार, अब सरति समाप्त होता जा रहा है। जैसे सज्जनों के मन में दुर्जन, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन मिटते जा रहे हैं, उसी प्रकार अंधकार मिटता जा रहा है। ब्रजति चा निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्याम नामिव, और रात्रि उसी प्रकार जैसे रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। निशा माने रात्रि, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, तीव्रता से, क्षिप्रम का अर्थ होता तीव्रता से भागी जा रही है, ब्रजति जा रही है। इव इस प्रकार, इसका अर्थ होगा जैसे बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, विरल विरलाह, बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग कम दिखाई देते हैं। दूसरी पंक्ति है मन यु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नाम भूनभः, संपूर्ण आकाश मुनि के समान निर्मल हो गया है। अगला है अंधकार मिटता जा रहा है, जैसे दुर्जन सज्जनों के मन से दूर हो रहे हैं। अंतिम पंक्ति है जैसे रात्रि जो उद्यमहीन होते हैं, जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जैसे उनके पास से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार तीव्रता से भागी जा रही है। रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। अगला है राजा तस्मै लक्षम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसे 1,00,000 रुपए दे करके, राजा तस्मै उसको भी लक्षम माने 1,00,000 रुपए, दत्वा माने दे करके, कालिदास से कहा, प्राह माने बोले, क्या बोले, सखे तुमपि प्रभातम वर्णे इति, हे मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगः रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गतच्छाय चंद्रो बुधजनाइव ग्राम्य सदसी, क्षणं क्षीणास्ताराः नृपतयः इवानुद्यम पराः, न दीपा राजन्ते द्रविणरहितां नाम इव गुणाः। इस प्रकार कालिदास ने कालिदास ने क्या कहा, अभूत प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीला, कनकम माने सोने, सुवर्ण। तो पूर्व दिशा सुवर्ण को पाकर पारे के समान पीली हो गई है। पूरब दिशा जो है सोने को पाकर, कनकम माने सोने को पाकर पीली हो गई है। गतश छायस चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो गया है, जैसे गंवारों की सभा में विद्वान कांतिहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो गया, जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। अगला है क्षणम क्षणास्तारा नृपतयः इवानु अद्यम पराः, तारे राजाओं की तरह क्षण भर में नष्ट हो गए। जो नृपतयः माने राजागण, तारों की तरह, नक्षत्रों की तरह क्षण भर में, क्षणम माने शीघ्र ही नष्ट हो गए। जैसे अंतिम पंक्ति है, न दीपो राजन्ते द्रविण रहिताम नाम यु गुणाः, जैसे निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। आशय ये है कि जिस प्रकार दरिद्रता गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक बेकार हो जाता है।
यह सुनकर के राजा भोज ने राजा अतितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने प्रसन्न होकर के उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। इस प्रकार राजा भोज की उदारता का वर्णन इसमें किया गया है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।